नमस्कार, न्यूज पल्स में आप सबों का स्वागत है। मैं हूं संतोष सिंह और हम बात कर रहे हैं लालू परिवार के भ्रष्टाचार का। जी हां, इस परिवार के भ्रष्टाचार को लेकर कुछ कहने की जरूरत नहीं है। कोर्ट ने भी सजा दी है। फिर जिस तरीके से उस परिवार की संपत्ति अर्जित करने की खबरें आती हैं, वो भी उस खबरों को भी लेकर कोई कुछ कहने की जरूरत नहीं है। लेकिन ईडी ने जो जारी किया है, दो ट्वीट किया है ईडी ने। एक ट्वीट किया है कि 24 जगहों पर जो कल छापेमारी हुई है उसमें क्या क्या चीज़ें बरामद हुई हैं, और दूसरा उन्होंने ट्वीट किया है कि लगभग 600 करोड़ का जो है सो इन्होंने घोटाला किया है। ये सारा मामला जमीन के बदले जो नौकरी इन्होंने दिया है उस मामले को लेकर है। बहुत सही है और ये होना भी चाहिए। ऐसे भ्रष्टाचारियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और ज़बरदस्त तरीके से होनी चाहिए। लेकिन एक सवाल है, हमें लगता है ईडी और सीबीआई को इन सवालों का जवाब देना चाहिए। 2017 में याद करिए, जब नीतीश और लालू के साथ सरकार बनी थी 2015 में जब नीतीश और लालू साथ मिलकर सरकार बनाए थे, तो 2017 में एक बड़ा रेड हुआ था। सीबीआई और ईडी सारे तमाम एजेंसियां रेड की थी और इस रेड के चंद दिनों बाद ही सरकार बदल गया बिहार में। बहुत सही है, भ्रष्टाचारियों के खिलाफ आपने कार्रवाई की। उस दौर में भी 17 जगह रेड हुआ था। और जिस तरीके से आज कहा जा रहा है कि 600 करोड़ का संपत्ति उन्होंने भ्रष्टाचार से अर्जित किया है, भ्रष्ट तरीके से अर्जित किया है, इसी तरीके से 1000 करोड़ संपत्ति की बात आई थी। लंबी कानूनी प्रक्रियाएं चली, उनके बेनामी संपत्ति को जब्त करने की बात हुई। 2023 है, लेकिन अभी तक ईडी और सीबीआई जो कह रही थी कि इन्होंने 1000 करोड़ की अवैध संपत्ति अर्जित की है, उस मामले में अभी तक कोई ऐसी बेनामी संपत्ति इन्होंने जब्त नहीं किया है। जो ईडी का ट्विटर हैंडल ही कह रहा है, या ईडी के द्वारा जो नियमित प्रेस रिलीज जारी किया जाता है वो प्रेस रिलीज कह रहा है। सीबीआई का भी प्रेस रिलीज यही कर रहा है कि अभी तक उस तरीके के, हाँ, जैन बंधु जरूर गिरफ्तार हुए, उनकी गिरफ्तारी हुई, और एक सेलेस जो मीसा भारती के हस्बैंड है, उनके सीएस की जरूर गिरफ्तारी हुई। और उसके अलावा एक भी गिरफ्तारी नहीं हुई उस मामले में। 2017 में जो रेड हुआ उसमें क्या सीबीआई के पास एविडेंस नहीं मिला? ईडी के पास अभी एविडेंस नहीं मिला? क्या हुआ इस बीच में? 17 में एफआईआर दर्ज होता है और ये अभी 23 है। चीजें इतने दिनों में, 5 साल के दौरान क्या डेवलपमेंट है, क्या स्थिति है केस का, आप साइट पे जाएंगे तो कुछ इस तरीके की चीजें उपलब्ध नहीं है। उस मामले में चार्जशीट भी दर्ज हो चुका है। फिर कोर्ट को उन्होंने ये भी समर्पित किया, बाकी कोई इस तरीके का एविडेंस अभी तक नहीं मिला है। केस वो क्लोज हो गया, 17 वाली बात। ऐसी मीडिया रिपोर्ट भी है और उसके ट्विटर हैंडल, और इससे भी लग रहा है। हाल के दिनों में फिर एक केस होता है, दोबारा 2020 में एक केस होता है, और उस मामले में फिर से वही जमीन के बदले नौकरी मामले में जैसे उस पर केस की फिर से एफआईआर दर्ज होता है। उस मामले में लालू यादव, राबड़ी देवी, मीसा भारती और हेमा यादव, मतलब लालू राबड़ी के अलावा उनकी 2 बेटी, और जिन्होंने जमीन देकर नौकरी लिया था, ऐसे 12 लोगों को उन्होंने चिन्हित किया, उन पर एफआईआर दर्ज किया। सही है, 12 लोगों पर नौकरी के बदले जमीन लेने की बात उन्होंने तहकीकात की। अब आगे बढ़िए, जो ईडी और बाकी के साइट पर आधारित है, सुप्रीम कोर्ट के जहां उनको जमानत लेने की प्रक्रिया या जो कुछ भी न्यायिक प्रक्रिया की बातचीत है, उन तमाम जगहों पर जो डॉक्यूमेंट इन्होंने समर्पित किया है उसके हवाले से हम ये बता रहे हैं। तो कल फिर रेड होता है, 24 जगह पर रेड हुआ। उससे पहले याद करिए, जिस दिन नीतीश कुमार और लालू यादव मिलकर सरकार बना रहे थे, अभी हाल ही में, जिस दिन विधानसभा में विश्वास मत हासिल करने के लिए बहस हो रही थी, ठीक उसी दिन याद करिए आरजेडी के कई नेता के घर छापेमारी हुई थी। उसमें 2 राज्यसभा सदस्य, एक विधान पार्षद सुनील सिंह, याद होगा, कटिहार मेडिकल कॉलेज के मालिक, तमाम लोगों के यहाँ छापेमारी हुई। उस छापेमारी में क्या निकला, अभी तक आधिकारिक तौर पर न तो सीबीआई ने कुछ लिखा है, न ईडी ने इस पर कुछ जारी किया। हाँ, कल की छापेमारी के मामले में ईडी ने ये कहा है। लेकिन सवाल ये है कि जिस तरीके से छापेमारी हो रही है और जिस अंदाज में रिपोर्टिंग करने की कोशिश हो रही है, रिपोर्ट किया जा रहा है, उसमें कई ऐसे सवाल हैं
जिन सवालों को लेकर ये केंद्रीय एजेंसी चुप्पी साधी हुई है। जैसे कहते हैं ना कि भाई हम कैश बरामद किए हैं, जेवरात बरामद किए हैं, अमेरिकन डॉलर बरामद किए हैं। अरे बाबा, 24 जगह आपने छापेमारी की, तो ये संपत्ति किनके घर से बरामद हुआ है? अब जब ट्वीट करिएगा तो ट्वीट करके, क्योंकि कई इंडस्ट्रियलिस्ट के यहाँ भी आप छापेमारी किए हैं इस मामले में, तो ये तेजस्वी के घर में निकला है या किसी इंडस्ट्रियलिस्ट के घर में निकला है, ये स्पष्ट नहीं है। जो राशि बरामद हुए, कैश राशि की बरामद की बात हो गई। दूसरी बात ये कि भाई 600 करोड़ का अगर लेन देन हुआ आज की तारीख में, उसकी संपत्ति का वैल्यू 600 करोड़ है, तो क्या सिर्फ 12 व्यक्ति की नौकरी देने में लालू यादव ने इतनी कमाई की है, या फिर 12,000 लोगों को इन्होंने नौकरी दी? कितने लोगों को इन्होंने नौकरी की है? 5 साल से, 17 से लेकर अभी तक आप जांच कर रहे हैं। आपने जो दोबारा एफआईआर दर्ज किया उससे सिर्फ 12 लोगों की का आपने जिक्र किया है। उसमें एक गोपालगंज से आपने गिरफ्तार किया, एक भोला यादव को गिरफ्तार किया। इसके अलावा आप अभी तक जितने उम्मीदवारों का उस तरीके से बहाली हुई है, उस पर क्या कार्रवाई हुई है? सीबीआई और ईडी मोड है। कितने ऐसे व्यक्ति हैं जो देकर बहाल हुए हैं? आज सुशील मोदी ने फिर एक जारी किया है कि 54 भूखंड इनके नाम से है। इससे पहले भी वो सूची जारी हुई थी, उन्होंने जारी किया था। तो सगुना मोड़ का जो संपत्ति है, वो कहा गया था कि जो होटल IRCTC का जो होटल घोटाला, होटल दिया गया था, उसमें घोटाला हुआ, उसमें भी कोई कार्रवाई अभी तक नहीं हुई है। क्या मतलब, इतने दिनों बाद क्या रिजल्ट निकला है? तो लालू परिवार भ्रष्टाचारी है, एजेंसी कहती है। न्यायपालिका ने भी चारा घोटाले के मामले में लालू प्रसाद को सजा दे रखा है। लेकिन ये सारी जो कार्रवाई हो रही है 5 वर्षों से, उसका रिजल्ट अगर आप देखें तो कोई रिजल्ट नहीं है। तो क्या ये माना जाए कि ये सारी कार्रवाई बिहार में जो राजनीतिक उठापटक हुई थी उस वजह से हुआ है? क्योंकि आप 17 में छापेमारी की और उसके बाद चुप हो गए। पूरे परिवार को बुलाया, लेकिन गिरफ्तारी हुई जैन बंधु का, मतलब मीसा भारती और उसके हस्बैंड की गिरफ्तारी भी नहीं हुई, उसके CS की गिरफ्तारी। तो क्या कोई डील आपने कर लिया वहां पे? कोई डील हुआ? क्योंकि ये सवाल उठना लाजमी है। फिर अभी आप छापामारी कर रहे हैं जब दोनों सरकार में हैं। इन ऐसे कई ऐसे सवाल हैं जिन सवालों के सहारे आपसे ये जरूर सवाल किया जा सकता है कि आप इस मामले में जो सुप्रीम कोर्ट कहता रहा है, क्या आप उस भूमिका में हैं, या फिर आप वाकई में भ्रष्टाचारियों के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं? इस तरह के कई सवाल हैं। लेकिन इन सब सवालों के बीच जो बड़ा सवाल है, इस कार्रवाई के बाद इतना तय हो गया कि बिहार की जो सरकार है, वो सरकार आने वाले समय में और अस्थिर होगी। और बिहार की राजनीति जिस दिशा में जा रही है, 2024 से पहले वो पूरी दिशा बदल जाए तो कोई बड़ी बात नहीं।